हेलो दोस्तों, अगर आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन उसके बाद भी आपसे मैथ के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, आप मॉक में क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं रहता है, आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये सब समस्या आपके साथ हैं तो यह वीडियो एक वीडियो है आपके लिए। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और जो आपका दोस्त सैम फील्ड में तैयारी कर रहा है, सैम समस्या उसके साथ है, उसके साथ भी शेयर भी कर सकते हैं आप। और पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के लाया हूँ आपको। और मैं आपको यही बताऊंगा कि फ्री यूट्यूब से आप कहां से पढ़ सकते हैं। मान लो आपने किसी का बैच ना भी लिया है अभी तक, आपको फ्री जो बेस्ट किसी ने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। वो चीज आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम पे भी पीडीएफ काफी सारी मिलती है। कोई भी पीडीएफ किसी नोवेल की या एनसीईआरटी की या कैलकुलेशन सीट की सारी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 बातें मैं आपको बताऊंगा। इनके बाद अगर जो आपको इनका मतलब इफेक्ट नहीं लगता है, आपको लगता है कि बकवास है, तो आप उसके बाद मुझे कमेंट में जो मन करे वो कर सकते हैं। पहले मेरी बात को सुनना और वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से समझना, ठीक है। उन पर अमल करना, 7 दिन काम करना, उसके बाद नंबर इंप्रूव ना हो, या मैंने आपसे पहले भी वीडियो बताई है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। उनके आपके नंबर किसी भी सब्जेक्ट में इंप्रूव ना हो, जो मैंने चीजें बताई हैं, तो आगे मुझे कमेंट करना, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस। सिलेबस, मान लो एक बच्चा है जिसका सिलेबस हो गया, किसी भी टीचर से जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ आपने कर लिया, जिसकी चीजें आपको समझ में आती है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं, एक बच्चे ने सिलेबस कर लिया। लेकिन दूसरा बच्चा, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या वो यूट्यूब से पढ़ना चाहता, वो फ्री पढ़ना चाहता है यूट्यूब से, तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक टीचर है अभिषेक ओझा, जो बिहार में पढ़ाता है, पटना में। अभिषेक ओझा, उसने 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है। मतलब एलजेब्रा की भी, मेंसुरेशन की भी, नंबर सिस्टम की भी, टाइम एंड डिस्टेंस की भी। वो आपको कंप्लीट, आप प्रॉपर उसके नोट्स बना सकते हैं। जो उनका उसका मतलब उनका क्वेश्चन का तरीका है और उनका जो क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका है, उनकी जो अप्रोच है, वो सभी चीजें आपको सीखनी है। उसका आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आता है। एक चैनल है मैथ मानिया करके, मैथ मानिया, उस पर आप पढ़ सकते हैं। उस पर ये स्टैटिस्टिक्स का सारा पार्ट या एडवांस का भी काफी पार्ट, वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके आप नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर, काफी अच्छा बताया हुआ है सब्जेक्ट के बारे में। मतलब जो भी मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ उस चैनल पर भी काफी अच्छा पढ़ाया गया है। एक है अभिनय सर, आप सभी जानते होंगे। अभिनय सर ने भी काफी टाइम पहले अपना बैच पढ़ाया था, A to Z करके। उन्होंने कंप्लीट बैच पढ़ाया था, आप उसके भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर आप चाहें तो मैं रिकमेंड करूं तो आप अभिषेक ओझा से कंप्लीट कर सकते हैं, मैथ मानिया से चैनल पर कंप्लीट कर सकते हैं, या आदित्य रंजन सर से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने सिलेबस को, ठीक है। और प्रॉपर आपको नोट्स बनाने, क्योंकि आप पढ़ लोगे और नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लो आपने टाइम एंड डिस्टेंस के वहां से 200 क्वेश्चन का आपने नोट्स बनाया, उन्होंने मतलब इस तरीके से करा रखा है कि एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करा रखा है, तो आपके कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। जब आप एक चैप्टर पढ़ लोगे 2 या 3 घंटे या 4 घंटे, ज्योमेट्री 6 घंटे या 10 घंटे, इस तरीके से थोड़ी चैप्टर के अलग अलग हिसाब से लॉन्ग वीडियो मिलेंगे आपको। जो छोटा चैप्टर है 2 घंटे की वीडियो भी, तो आपको क्या करना है, उसका नोट्स बना रहा हो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, और उसके बाद आपको मॉक पे जाना है। मॉक पे आपको बाद में मूव करना है, पहले आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। तो इन टीचरों से जो मैंने बताया, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बेस्ट टीचर है, एकदम पढ़ोगे कहाँ लगेगा, हाँ कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आप मॉक पे भी जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपके पास कोई बुक भी होनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। आपके पास कोई बुक भी तो होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा, एक तो पिनाकल की, एक किरण पब्लिकेशन की। पिनाकल में क्या है, जो मतलब बेस्ट अपडेटेड स्टैम्प बुक है एसएससी फील्ड में, तो वो पिनाकल है। अगर आप किरण भी ले सकते हैं, किरण भी बेस्ट बुक है, ठीक है। तो दोनों में से जो उनसे आपका मन करे वो ले सकते हैं। किरण की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक। जो उनसे आपका मन करे उस बुक को ले सकते हैं। दोनों ही बुक बेस्ट है। अगर मैं रिकमेंड करूं ज्यादा तो इस टाइम के हिसाब से पिनाकल ले सकते हैं, क्योंकि पिनाकल सबसे ज्यादा इस टाइम बुकों को अपडेट करता है पब्लिकेशन, ठीक है। तो बुक का मैटर भी खत्म हो गया। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है। सिलेबस के लिए मैंने 3 टीचर बताए, अभिषेक ओझा, मैथ मानिया और अभिनय सर का आप इस टाइम आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभिषेक ओझा और मैथ मानिया इनफ है, दोनों चैनल से आपको अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉर्मूला कॉपी। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लो आपने टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करा, तो आपको खुद की फॉर्मूला कॉपी बनानी है। वो
CISI पढ़ा तो आपको खुद की फॉर्मूला कॉपी बनानी है, वो समझ रहे। ऐसे मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आप किसी टीचर का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला करके बुक आ रही है उसको आप परचेज कर लें, उसमें बहुत ज्यादा वो दिया हुआ है, वो मतलब एक नोट्स है, वो फॉर्मूला नहीं बोल सकते, वो पूरा एक प्रॉपर नोट्स है, समझ रहे। वो फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला कॉपी होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 पेज की, समझ रहे हैं आप। तो आपको खुद तैयार करना, जब खुद तैयार आप करोगे तो ज्यादा टाइम तक, ज्यादा लॉन्ग समय तक आप याद रखेंगे उसे, और आप आंखों आंखों में उसका रिवीजन कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला कॉपी अपनी खुद की बनानी है। जैसे CISI आपने पढ़ा तो CISI के जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला आपको कॉपी में लिखने हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ा, उसकी जो इंपोर्टेंट बातें हैं, कोई ट्रिक है, वो सब आपको कॉपी में लिखनी है अपनी, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी होगी। और आपका किसी का मन है कि आपके पास फॉर्मूला बुक है तो बुक हो, तब भी आपको फॉर्मूला कॉपी जरूर बनानी है, ठीक है। फॉर्मूला कॉपी आपको तब भी जरूर बनानी है। फॉर्मूला बुक है या नहीं है आपके पास, फॉर्मूला बुक है वो ठीक है, उसका आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कॉपी पेपर टाइम पे आपको बहुत काम देगी। वो मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे में इसका कंप्लीट आप रिवीजन कर सकते हैं पूरा मैथ का, क्योंकि वो आपकी खुद की बनी हुई है चीजें, आपको पेज नंबर तक रटी हुई होंगी उसमें। उसके बाद जाते हैं, आपको इसके लिए मान लो बुक से तब प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आपको मॉक भी तो लगाने हैं। अगर आप चाहो तो सेक्शनल मॉक लगाने हैं और PY की मॉक लगाने, आपको न्यू मॉक नहीं लगाने। कौन से, सेक्शनल मॉक लगाने हैं और PY की मॉक लगाने, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का लगा सकते हैं। सेक्शनल में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, जैसे मान लो आप फुल मॉक लगाते हो तो फुल मॉक में जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, ये थोड़ा आप कम टाइम में करते हो, तो आप क्या करते हो कि आधा आधा घंटा आप मैथ पे देते हो, तो आपकी स्पीड का पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप सेक्शनल मॉक लगाओगे तो वहां आपको बस 20 मिनट मिलेंगी, 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो वहां एक्चुअल तुम्हारी स्पीड का पता चलता है। आपको पता चलेगा ना, आप स्टार्टिंग में लगाओगे तो आपसे 20 मिनट में मैथ के क्वेश्चन होंगे नहीं, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक लगाने मैथ के 20 मिनट आपको मिलेंगे, 25 क्वेश्चन, और PY के लगाने, न्यू मॉक नहीं लगाने। ये बात ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए जो हमारा 70 से 80% जो रोल होता है वो हमारा PYQ का होता है, और PYQ से ही हमें पता चलता है कि नई क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या चीजें हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा PYQ रटा हुआ होगा तो न्यू तो अपने आप हो जाता है, उसके बाद हम न्यू पे जाते हैं। पहला हमारा PYQ एकदम अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, समझ रहे। सेक्शनल मॉक लगाने, PYQ मॉक लगाने, और सेक्शनल इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप फुल मॉक लगाएंगे तो आप आधा आधा घंटा दे देते हैं, तो आपकी स्पीड का पता नहीं चल पाता। तो आपको सेक्शनल मॉक में 20 मिनट मिलेंगी, तो वहां आप एक्चुअल में आपकी स्पीड का पता चलेगा और स्पीड भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक। एक जो सबसे इन सबसे भी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देता है, कैलकुलेशन। जो आपकी फॉर्मूला कॉपी में बता रहा हूँ ना, उसी के पीछे 10 या 15 पेज के आप कैलकुलेशन लिख सकते हैं। उसमें जैसे कैलकुलेशन में क्या क्या आते हैं, जैसे 100 आपके 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक आपके क्यूब, 30 तक आपके पहाड़े, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई की आपने कोई ट्रिक सीखी, 2 डिजिट वाली कोई ट्रिक सीखी तो वहां आपने लिख ली, वो 3 डिजिट वाली ट्रिक सीखी वो सीख ली, आपने कोई वो स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखी तो वो वहां पे लिख ली। तो मतलब जो भी ट्रिक आती है वो कैलकुलेशन में आती है, मतलब मल्टीप्लाई करने की या जोड़ने की, घटाने की, भाग देने की, सब चीजें। तो आपकी कैलकुलेशन इन्हीं चीजों से इंप्रूव होगी। आपके 40 तक स्क्वायर याद है, 30 तक क्यूब याद है, 30 तक पहाड़े याद हैं, और मल्टीप्लाई आप डेली कर करके देख रहे हैं। जैसे 99 की गुणा 99 में करते हैं, 11 की गुणा 11 में करते हैं, इन सब में ट्रिक लग जाती है। जैसे किसी स्क्वायर के पीछे 5 आता है, उसमें ट्रिक लग दी है, तो ये सब आपकी कैलकुलेशन में आती है, और पेपर टाइम पे ये सब चीजें बहुत काम आती हैं, समझ रहे हैं आप। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कोई नहीं बता रहा तो ये मत समझना कि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला कॉपी के लास्ट में आप कैलकुलेशन के लिए 10 पेज आराम से ले सकते हैं, और जो मैंने चीजें बताई स्टार्टिंग में 2 पेजों पे लिखो आप, स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े, और अपने अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई वाले भी लिख सकते हैं। जो भी चीज आपको लिखनी है, जो चीज मैंने आपको बताया, 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 डिजिट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये 5 चीजें मैंने बताई हैं, उसके पहले इन पर काम करो। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये इफेक्टिव नहीं है तो जो मन में आए मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको किसी ना किसी पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा भाई। अभी तक आपने टीचर पे भी तो किसी पे भरोसा कराया ना करा, तो एक बार अपने भाई पे भरोसा करके देखिए। और जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप चाहे बिगिनर से ही, मेरे हिसाब से, मेरे कहने से 15 दिन जो बात मैं बता रहा हूँ उस पर काम करो। एक टॉपिक पढ़ो मेरे कहने से, मॉक लगाओ, वो प्रैक्टिस करो। उसके बाद मुझे कमेंट करना कि भैया मेरे इस टॉपिक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे। और मैं एक बात और बता, मॉक आपको स्टार्टिंग से लगा के चलना है,
ये नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता। जिस दिन से आप तैयारी करो उसके 2-4 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आपको मॉक लगाने स्टार्ट कर देने हैं। हाँ इतना होगा, स्टार्टिंग में आप मॉक कम लगा रहे हो, जब आप सिलेबस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, चीज़ों को आप जान जाओगे, तब मॉक ज़्यादा लगाओगे। लेकिन लगाते रहना है, एक हफ्ते में 4-5 मॉक इस तरीके से, एक्शनल मॉक डेली लगा रहे हो इस तरीके से करना है, क्योंकि मॉक एग्जाम की जर्नी में मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहली बात सिलेबस पे मैंने बात कर ली, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है वहां से जाके देख लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। प्रैक्टिस बुक आपको मैंने बता दी, पिनाकल या क्रैनमस कोई से ले सकते हैं, पिनाकल आप ले लीजिएगा। फॉर्मूला कॉपी आपको बनानी है, फॉर्मूला कॉपी जरूर बनानी है, हर हालत में बनानी है, और उसके पीछे कैलकुलेशन के लिए 10 पेज हर हालत में छोड़ने हैं। मॉक लगाने हैं, सेक्शनल मॉक लगाने, फुल मॉक नहीं लगाना, और पीवाई की मॉक लगाना है आपको। ये मैं मैथ के लिए बता रहा हूँ, सेक्शनल मॉक, ठीक है। सेक्शनल मॉक आपको पीवाई की मॉक लगाना, ठीक है। और बातें आपको अच्छी लगी हैं और आपको चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपका दोस्त सेम फील्ड में तैयारी कर रहा है। तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।